आज की क्लास में हम लोग जानेंगे लिंगुआ फ्रैंका के बारे में कि लिंगुआ फ्रैंका है क्या। और ये देखने में तो लग रहा है हमें कि ये बहुत छोटा सा ही 2 लाइन का एक वर्ड है और इसका क्या मतलब निकलेगा। इसका ये 2 वर्ड सीख लिए तो बहुत कुछ समझ जाओगे कि हमारा समाज, हमारी सोसाइटी कैसे काम करती है और सोसाइटी में जो लोग हैं वो कैसे काम करते हैं। ये वर्ड अगर आपने 11वीं 12वीं में हो तो कहीं सुना हो, 12वीं के बाद के हो तो आपने सुना हो, स्टूडेंट हो तो या आम नागरिक हो तो आपने सुना ही होगा ये वर्ड। नहीं सुना हो तो अभी समझ जाओगे इसका क्या मतलब निकल के आता है और ये बहुत यूज होता है कई बार। अभी कुछ समय पहले ये चर्चा में भी था बहुत ज्यादा। तो देखो इसका लिंगुआ फ्रैंका का अर्थ। लिंगुआ फ्रैंका एक लैटिन वर्ड है। लैटिन मतलब ज्यादातर जो हमारा कानून या लॉ बना है वो लैटिन शब्दों से ही यूज, लैटिन के शब्द ही उसमें यूज होते हैं। इसका मतलब होता है ऐसी भाषा जो अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोगों के बीच बातचीत में मदद करे। यानी जब दो या अधिक लोग अपनी मूल भाषा नहीं समझ पाते तब एक सामान्य भाषा का उपयोग करते हैं जिसे सब समझ सकें। जैसे कि अभी आगे समझो, अभी समझोगे अभी। संवाद को आसान, इसके फायदे क्या होते हैं। संवाद को आसान बनाता है, अलग अलग कल्चर के बीच संपर्क बढ़ाता है, व्यापार और सरकारी काम को स्मूथ बनाता है। जैसे कि अब इंडिया में आपने देखा होगा, इंडिया में लिंगुआ फ्रैंका क्या है, वो इंग्लिश है और वो हिंदी है। क्योंकि ज्यादातर जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होते हैं उसमें हिंदी और इंग्लिश में लिखा होता है। और जब हम साउथ साइड या कहीं और जहाँ पे हिंदी थोड़ी कम बोली जाती है वहाँ पे होती है इंग्लिश। तो ऐसे करके इंग्लिश ने यहाँ पे लिंगुआ फ्रैंका का रोल करा है। पर जब हम यूपी या राजस्थान या कहीं पे जाते हैं तो वहाँ पे हिंदी होती है। देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है। अब इंडिया और अमेरिका के बीच में लिंगुआ फ्रैंका कौन है, इंग्लिश है। इसको छोड़ो। लिंगुआ फ्रैंका क्यों जरूरी है। दुनिया में कई सारी भाषाएं होती हैं, एक व्यक्ति दूसरी भाषा नहीं बोल पाता। जी सही बात है, ये बंदा है और ये बंदा है, ये हिंदी बोलता है, ये इंग्लिश बोलता है। अब इनको आपस में अगर कोई कम्युनिकेट करना है तो इनको एक ऐसी भाषा लानी पड़ेगी जो ये दोनों समझ सके और दोनों बोल सके। जब अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग एक साथ काम करते हैं या बात करनी होती है तो एक सामान्य भाषा का इस्तेमाल करना जरूरी होता है। इस भाषा को लिंगुआ फ्रैंका बोलते हैं, समझे। सॉरी। अब ये एक एग्जाम्पल देखो, इसके बाद आपको सारा समझ में आ जाएगा। इंग्लिश का, आज की दुनिया में इंग्लिश बहुत बड़े स्तर पर लिंगुआ फ्रैंका का काम करती है, खासकर बिजनेस, टेक्नोलॉजी और एजुकेशन में। अब देखो, हमें इंडिया से और किसी रशियन से बात करनी है तो हम कौन सी भाषा में बात करेंगे। हमें रशियन नहीं आती, उसको हिंदी या नहीं आती, या उसको तमिल नहीं आती, उसको इंडियन की कोई लैंग्वेज नहीं आती इंडिया की, हम उससे बात करेंगे इंग्लिश में। तो इंग्लिश वर्ल्ड लेवल पे एक लिंगुआ फ्रैंका बन चुकी है। उसी प्रकार हमें इंडिया से किसी जर्मन के लोग से बात करनी है तो उनको नहीं आती हिंदी, या उनको कोई इंडिया की लैंग्वेज नहीं आती और हमको जर्मन नहीं आती। तो हम उससे जिस लैंग्वेज में बात करेंगे वो होगी इंग्लिश, या कोई भी जो लैंग्वेज हो वो लिंगुआ फ्रैंका का बीच में रोल निभाएगी। अब इसको समझो, हिंदी और उर्दू, ये थोड़ा समझने लायक है क्योंकि अब इसमें देश की बात आ गई। एक समय गल्फ देशों में हिंदी उर्दू को लिंगुआ फ्रैंका के रूप में इस्तेमाल किया जाता था क्योंकि वहाँ कई अलग अलग देशों के लोग काम करते थे। अब जो उर्दू लैंग्वेज है इसको देखो। अब उर्दू लैंग्वेज अगर आप जानते हो तो उर्दू लैंग्वेज का जो बर्थ हुआ था वो इंडिया में हुआ था। इंडिया में कहाँ पे, लखनऊ में। तो ये इंडिया की लैंग्वेज है उर्दू। हाँ भाई हाँ, उर्दू हिंदी की, उर्दू भी हिंदुस्तान की लैंग्वेज है, इंडिया की लैंग्वेज है। अभी कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है। तो अगर हमें गल्फ देशों से बात करनी है तो हम अरेबिक में कर सकते हैं उनसे बात, पर हम उर्दू को एज अ लिंगुआ फ्रैंका के तौर पे यूज करते हैं। उसी प्रकार आपने कई बार देखा होगा कि कोई बिहार का आदमी और राजस्थान में जाके काम करता है। अब राजस्थान का आदमी उससे अपनी राजस्थानी भाषा में बात करेगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो बंदा तो भोजपुरी बोलेगा ना, वो तो बिहार से है, वो तो भोजपुरी बोलेगा। और वो बंदा राजस्थान से, वो राजस्थान। अब जो ये बीच में आपस में कम्युनिकेट करेंगे एक दूसरे से, तो ये कम्युनिकेट करेंगे हिंदी में, तो उसको लिंगुआ फ्रैंका बोलते हैं। ये आपने देखा होगा कई सारे बुंदेलखंड के लोग होते हैं, वो अपनी बुंदेली भाषा को लेकर जाते हैं गुजरात, और गुजरात के लोग गुजराती बोलते हैं। अब वो एक दूसरे की भाषा को नहीं समझ पाते कि अगर वो दोनों अपनी लोकल लैंग्वेज, अपनी
मदर टंग में बात करें तो वो नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो एक लैंग्वेज को उठाते हैं जो लिंगुआ फ्रैंका के तौर पे काम करती है, और वो होती है हिंदी। अब ये कंक्लूजन समझ लो, और उसके बाद छुट्टी। फिर एक और हिंदी वाला भी है। लिंगुआ फ्रैंका वो भाषा होती है जिसे अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग आपस में बात करने के लिए यूज करते हैं, जैसे कि जब हम अलग अलग देशों से हैं और एक ही भाषा नहीं समझ पाते, तो हम सब एक कॉमन देखा कॉमन भाषा में बात करते हैं, इसी कॉमन भाषा को लिंगुआ फ्रैंका कहते हैं। उस भाषा को संपर्क भाषा लिंगुआ फ्रैंका कहते हैं, जो किसी क्षेत्र में सामान्य रूप से किसी भी दो ऐसे व्यक्तियों के बीच प्रयोग हो जिनकी मातृभाषाएं अलग हैं। समझ गए? दो लोग, दोनों लोगों की अलग अलग भाषाएं, पर जिस भाषा में वो एक दूसरे की बात को समझ सकें और बोल सकें और सुन सकें और जान सकें, तो उसे हम लिंगुआ फ्रैंका बोलते हैं।